मित्रों, एक बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और अपनी मेहनत करके दोनों अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। संयोग की बात, अचानक एक दिन दोनों की एक ही समय में मृत्यु हो गई और जो उनको ऊपर ले जाया गया और यमराज उन दोनों को भगवान के पास ले गए और वो दोनों भगवान के दरबार में अभी खड़े हैं। जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उन्हें देखकर उनसे पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और अब तुम्हें क्या बनाकर मैं भेजूं, क्योंकि अभी संसार में आपकी यात्रा बाकी है और आपके जो कर्म हैं वो आपको मनुष्य ही बनाना तय कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बात बताइए कि आपको क्या बनाकर वहां पर भेजूं। पहला किसान बड़े गुस्से में था। बड़े गुस्से में वो बोला कि हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे इतनी घटिया जिंदगी दी, इतनी घटिया जिंदगी दी, आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं और पूरी जिंदगी मैंने अब बैलों की तरह खेतों में काम किया, जो भी कुछ भी कमाया बस अपना पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैंने कभी अच्छे कपड़े पहने और ना ही अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया और जो भी पैसे मैं कमाता था कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता था। और देखिए कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने, आप तो सब जानते हैं। उसकी बात सुनकर जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो थोड़ी देर मौन रहे। फिर उन्होंने दूसरे किसान को वापस भेज दिया और उससे अकेले में पूछा कि बोलो, अब क्या चाहते हो कि तुम्हें इस जन्म में क्या बनाऊं। भगवान का प्रश्न सुनकर किसान जो है पुनः बोला कि भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे किसी को कुछ भी देना ना पड़े और मुझे तो केवल चारों तरफ पैसा ही मिले, चारों तरफ से मुझे पैसा ही पैसा मिले। और अपनी बात कहकर किसान चुप हो गया। ईश्वर ने, भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम आप जा सकते हो और तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मांगा है। और उसके बाद भगवान ने दूसरे किसान को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और तुम क्या चाहते हो। उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, थोड़ी जमीन दी जिस पर मेहनत करके मैंने अपना और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की और अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया और मैं और अपना परिवार, जो मेरा परिवार है, कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस भगवान, एक छोटी सी कमी रह गई मेरे जीवन में, एक छोटी सी कमी रहेगी मेरे जीवन में, जिसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है कि मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी भोजन ना होने की वजह से मैं उनको खाना नहीं खिला पाता था और वो लोग मेरे द्वार से भूखे लौट जाते थे और इसका मुझे सारी जिंदगी कष्ट रहा। ऐसा कहकर वो चुप हो गए। भगवान ने उसकी बात को सुनकर कहा, तो मुझे तुम बताओ कि तुम इस जन्म में क्या बनना चाहते हो, इस जन्म में मैं तुझे क्या बनाऊं। किसान भगवान से विनती करता हुआ बोला कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे द्वार पर कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने बोला, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। और भगवान के चाहते उन दोनों का उसी गांव में जहां वो पहले रहते थे, उसी गांव में दोबारा जन्म हुआ। और वो कस्बा था, उस कस्बे में दोबारा जन्म हुआ और दोनों एक साथ एक दिन पैदा हुए और दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसे भगवान ने कहा था कि चारों ओर से तुम्हें केवल धन मिलेगा और मुझे जिसने ये कहा था कि मुझे चारों तरफ से धन मिले और मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, मित्रों, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। सबसे बड़ा भिखारी बना वो और अब उसे किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के जाता था। और दूसरा व्यक्ति
जिसने भगवान से यह कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा और प्यासा ना जाए। मित्रों, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना और उसके जो घर में या उसके महल में सदा जो आते थे वो खाना पानी सब कुछ उनको मिलता था। तो मित्रों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अब ये आपकी अपनी सोच पे निर्भर करता है कि आप जीवन को नेगेटिव तरीके से देखते हैं या पॉजिटिव तरीके से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति, केवल इंसानों के प्रति नहीं, समस्त प्राणियों के प्रति आप सेवा का भाव रखिए। स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।